नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। औरंगजेब तो 1707 में मर गया, अब छत्रपति शिवाजी की धरती पर छिड़ा नया विवाद। जानिए इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के जिस एक चरित्र पर सबसे ज्यादा विवाद रहा है वह नाम है औरंगजेब। आलमगीर की उपाधि रखने वाला वही औरंगजेब जिसकी धर्मांधता बहस का मुद्दा बनती रही है। हिंदुवादी संगठनों से लेकर सियासी दल औरंगजेब के इतिहास से जुड़े अध्याय पर तलवारें भांजते रही हैं। हिंदुस्तान पर राज करने वाले इस छठे मुगल शासक और मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की अदावत इतिहास में दर्ज है। उन्हीं शिवाजी की धरती कोल्हापुर में औरंगजेब पर एक नया विवाद शुरू हो गया। आइए जानते हैं कि इतिहास की दावत और वर्तमान घटना को। औरंगजेब पर कोल्हापुर अहमदनगर में क्यों विवाद? इससे पहले कि औरंगजेब और शिवाजी की प्रतिद्वंदिता पर जाएं, कोल्हापुर में हुआ क्या है ये समझते हैं। कोल्हापुर से पहले अहमदनगर में औरंगजेब के एक पोस्टर से विवाद की चिंगारी भड़की। यहाँ के फकीरवाड़ा इलाके में रविवार को सुबह एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में म्यूजिक और डांस के बीच 4 लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लहरा दिए। चारों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस देश और राज्य में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज पूजनीय हैं। औरंगजेब का पोस्टर कोई लहराता है तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कोल्हापुर से एक नई घटना सामने आ गई। यह औरंगजेब और टीपू सुल्तान का स्टेटस कुछ लोगों ने अपने मोबाइल पर लगाया था। इसके विरोध में कई हिंदू संगठनों ने कोल्हापुर बंद की अपील की थी। इसी दौरान पुलिस से झड़प हुई और उसके बाद 19 जून तक वहां धारा 144 लगा दी गई है। ऐसे शुरू हुई शिवाजी औरंगजेब की अदावत। अब आते हैं शिवाजी और औरंगजेब की अदावत पर। जब शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था तभी उसकी शिवाजी से लड़ाई शुरू हुई। 1656 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद औरंगजेब ने वहां आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने इस दौरान औरंगजेब पर हमला बोल दिया। अहमदनगर और रेसिन के दुर्ग पर भी शिवाजी ने धावा बोला। इस बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि शाहजहां के कहने पर औरंगजेब ने बीजापुर से संधि की। शाहजहां के बीमार होने के बाद औरंगजेब ने उत्तर भारत का रुख किया। वहीं शाहजहां को कैद कर जल्द ही वह दिल्ली का बादशाह बन गया। दक्षिण भारत में भी धीरे धीरे मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में मजबूत होता गया। उत्तर भारत से ध्यान हटने के बाद औरंगजेब ने एक बार फिर दक्षिण का रुख किया। वह शिवाजी की ताकत से वाकिफ था। उसने शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। 1.5 लाख की फौज के साथ शाइस्ता खां पूना पहुंच गया। 3 साल तक वह मावल में लूटपाट करता रहा। इसी दौरान शिवाजी ने एक दिन शाइस्ता खां पर हमला किया जिसमें उसकी 4 उंगलियां कट गईं। उसके बेटे अबुल फतेह को भी मराठों ने मार दिया। औरंगजेब को चुनौती देते हुए शिवाजी ने खड़ा किया हिंदू साम्राज्य। जब शिवाजी से औरंगजेब का नुकसान बढ़ता गया तो उसने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 की संधि के मुताबिक शिवाजी को 23 दुर्ग मुगलों के हवाले करने थे। शिवाजी को इसके बाद आगरा के किले में बुलाया गया। जब वहां उचित सम्मान नहीं मिला तो शिवाजी ने भरे दरबार में नाराजगी जाहिर की। औरंगजेब ने इसके बाद शिवाजी को नजरबंद करा दिया। औरंगजेब का इरादा शिवाजी की हत्या का था, लेकिन उससे पहले ही शिवाजी ने चकमा दे दिया। 17 अगस्त 1666 को शिवाजी और संभाजी किले से भागने में कामयाब रहे। 1668 में शिवाजी और मुगलों के बीच दूसरी बार संधि हुई। इसके बाद 1670 में शिवाजी ने मुगल सेना को सूरत के पास फिर शिकस्त दी। पुरंदर की संधि में जिन राज्यों को शिवाजी ने मुगलों को दिया था 1674 आते आते उन इलाकों पर दोबारा शिवाजी का अधिकार हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने रायगढ़ के किले में सितंबर 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक कराया। इसके बाद उन्होंने हिंदवी स्वराज का ऐलान किया। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। औरंगजेब की 1707 में मौत कब रहे? संभाजी नगर में। 3 अप्रैल 1680 को निधन से पहले तक शिवाजी का साम्राज्य मुंबई के दक्षिण में कोंकण से लेकर पश्चिम में बेलगांव, धारवाड़ और मैसूर तक फैला हुआ था। औरंगजेब को चुनौती देने के साथ शिवाजी अपने राज्य का विस्तार करते रहे। इतिहास में कहा जाता है कि शिवाजी की वजह से ही औरंगजेब की दक्षिण नीति फेल हो गई। यह भी दिलचस्प है कि शिवाजी की धरती पर ही औरंगजेब की मौत हुई। अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को औरंगजेब ने आखिरी सांसें ली। उसकी कब्र औरंगाबाद यानी कि अब संभाजी नगर के खुलदाबाद में स्थित है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।